से बिखर जाऊंगा, न टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा। नेकेड शब्द सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म आपसे अपील करता हूँ, आजकल की हनुमान गणेश चित्रगुप्त का अवतार, हरिजन भाला अवतार, ये एक्चुअली अपने को मजबूत बनाइए, कद्दू नहीं बल्कि इस्पात बनाइए और भारत को महान बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। सही नहीं उचित जवाब दीजिए। थैंक यू। मौत पकड़िए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। से बिखर जाऊंगा, वाह क्या खूब है। एक्चुअली जो भावुक इंसान होते हैं दुनिया को बहुत कुछ देती है, बट दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती है। और जाने के बाद यहाँ तक कि 400 साल के बाद पूछ कर मेरा पता मत जाया ना करो, ओ पूछ कर मेरा पता मत रायदा ना करो, मैं तो जा रहा हूँ क्या जाने किधर जाऊंगा। यहाँ ईश्वरीय शक्ति हूँ, मैं हर जगह हूँ और हर जगह जा सकता हूँ। क्या जाने किधर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। डोंट बी टची। आप नेकेड शक्ति पढ़िए, जीवन जगत को समझिए, या यथा योग्य तथा कुरु, अर्थात जो जिस योग्य है वैसा व्यवहार करोगे सफल होगे। अन्यथा समधन 22 पसरी करोगे तो फिर घाट के 3 पार नहीं जा पाओगे और बाद में ठोकर खाओगे तो कहोगे कि मैं रोने पछताने कुछ नहीं होगा। हर तरफ धुंध है, जुगनू है न चिराग कोई, कंफ्यूजन बहुत है जी हाँ, हर जगह हर तरफ धुंध है, जुगनू है न चिराग कोई, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। क्योंकि सही गलत की पहचान ही इंसान नहीं कर पाता है और अक्सर वो असफलता का कारण है। आप नेगेटिव से पढ़िए, अगर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। बट मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म नेकेड शक्ति ये कहता है कि एक्चुअली सोना सज्जन साधु जन फूटी जुगे सौबा, ऐसा बनिए न कि दुर्जन कुंभ कहार के एक धक्का दरा। आप में अपनी क्वालिटी सोना वाला होना चाहिए, नहीं तो हो फिर जीवन भर रोते चलना से कुछ होगा नहीं भैया। जिंदगी में मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ
हमेशा वापस जाने के लिए तैयार रहिए और हमेशा ये मान के चलिए कि हो सकता है जीवन का मेरा अंतिम दिन हो, इसलिए बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। नेकेड शक्ति यही कहता है, आप भी सफल होंगे, देश मानवता का भी बहुत फायदा होगा। दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। यहाँ नीति शतक में सही कहा गया है कि मनुष्य को अच्छा काम करने के लिए ये सोच के चलना चाहिए कि यह जीवन जगत रूपी करा हमें हमेशा हर क्षण लाखों करोड़ों इंसान मरते रहते हैं, लेकिन मूढ़ इंसान ये सोचता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, और इसीलिए अक्सर वो धोखा खा जाते हैं और रोते हैं, चिल्लाते हैं। यहाँ संसार में बुरे काम को कल पर करिए और अच्छे काम को आज कर लीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परिलय होएगा, बहुरी करेगा सब। नेकेड शक्ति यही है, इसीलिए अच्छा काम अभी कीजिए। हाँ, क्या बात है। यादों की नजर फूल तो गुलदानों में रह जाएंगे, बट फूल रह जाएंगे गुलदानों में। यादों की नजर मैं तो खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगा। मैं तो खुशबू फिजाओं में बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। इतना टूटा हो के छूने से बिखर जाऊंगा। इतना, लेकिन मैं नेकेड शक्ति सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म आपसे अपील करता हूँ, आजकल की हनुमान, गणेश, चित्रगुप्त अवतार, हरिजन, भाला अवतार, ये एक्चुअली अपने को मजबूत बनाइए, कद्दू नहीं बल्कि इस्पात बनाइए और भारत को महान बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। सही नहीं उचित जवाब दीजिए। थैंक यू, मौत पकड़िए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे माँ ने बचपन में ही बताया था 9-10 की उम्र में कि तुम अलौकिक शक्ति संपन्न पुरुष हो। 9-10 की उम्र में ही बताया था कि तुम्हें बचपन में मुश्किल से 4 से 5 साल की उम्र में एक पागल सांड ने जब तुम्हें सैकड़ों नहीं हज़ारों की भीड़ के बीच में देख लिया तो तुम्हारे सामने में आके शांत हो गया सुन के, और सभी आदमी एकदम उंगली दबाए हुए थे कि अब कुचलेगा, अब मारेगा, लेकिन वो सुन के इसके बाद चला गया। उसी तरह से एक पगली जो गांव में हरहोर मचाए हुए थे, वो तुमको आकर के प्यार करके चली गई। तुम अलौकिक शक्ति संपन्न हो, और मुझे बचपन में ही पिताजी ने बताया, यानी माँ ने बताया है कि बहुत दिव्य दृष्टि वाले लोगों ने कहा है कि ये भविष्य में देश और दुनिया मानवता के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। जीवन और जगत के 60 वर्ष का उम्र पार करने के बाद अपने की समीक्षा करता हूँ सफ़र की, तो देखता हूँ कि माँ ने जो कहा था वो बात एकदम 100% सही निकला कि तुम महाशक्ति का अवतार हो। क्योंकि मैंने अपने सफ़र में देखा कि जिस दुकान पर लोग ग्राहक नहीं जा रहे हैं वहाँ मैं चला जाता था तो ग्राहक लगातार आने लगते थे। जिस टेम्पो पर बैठ जाता था वो खाली था, लेकिन मेरे बैठने के बाद वो भर जाता था। जिस होटल में खाली था, खाना खाने के लिए चला जाता था, वहीं लोग भीड़ लगा देते थे। जिस बिजनेसमैन का काम नहीं चल रहा है उसके दुकान पर चला जाता था, उसका ग्राहक की संख्या लगातार बढ़ने लगती थी। कुछ लोग तो यहाँ तक बताए अपना अनुभव कि हम मेरा कठिन काम था, लेकिन जब जब मैंने आपको बचपन में चाहे कभी भी सफ़र में निकलते वक्त देख लिया तो मेरा जतरा बन गया और मेरा काम संपन्न हो गया। आप वाकई कुछ अलौकिक प्रतिभा संपन्न हो।
ऐसा बाद में मैंने महसूस किया कि मैं देखता हूँ कि कुत्ते का झुंड, यहाँ तक कि पागल कुत्ते का झुंड या बिल्ली का झुंड भी मेरे सामने में भौंकना छोड़ करके पूँछ हिलाने लगते हैं। हमने देखा है कि एक्चुअली जब हम चनपटिया में थे, तो चनपटिया में चिड़िया यानी चुरमुन्नी यानी गोरैया हमारे घर में आकर के न सिर्फ खोता बनाया और बच्चे दिए, बल्कि हमारे बेड पर, हमारे मच्छरदानी के ऊपर में आके सोती थी। और सबसे अजीब बात हमने देखा कि जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, तो 3 दिन पहले से ही उसे एहसास हो गया था। और पहले सिर्फ एक जोड़ा रहता था, लेकिन 3 दिन पहले देखे कि 5-6 आ गया, फिर देखे कि 10-12 आ गया, और जिस दिन निकले उस दिन 200-250 चिड़िया का एकदम झुंड पूरे घर में चाय 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 करने लगा। मैं समझ गया कि हमको विदाई करने के लिए आया है। मैं नम आँखों से उन गोरैयों को विदाई दिया और फिर वहाँ से चला आया। मैंने अभी देखा है खजौली में कि जब तक मैं वहाँ रहा, खजौली में लगातार बुलबुल एकदम निश्चिंत होकर के पति पत्नी और बच्चे हमारे घर में कई बार अपने बच्चों को जन्म दिए और हम पर छोड़ के चली जाती थी कि हमारे बच्चे का परवरिश करेगा। हमने देखा है कि जहाँ भी हम चले जाते हैं, ठूठ पौधे में भी हरे भरे फूल पत्तियाँ खिल करके और फलों से लदने लगते हैं, एंड सो ऑन। और इसके ठीक विपरीत हमने देखा है कि जिसने भी हम पर कुछ गलत किया या फिर गलत सोचा या फिर मारने की भी कोशिश की, मैंने देखा कि टोला से लेकर के, गांव से लेकर के ऑफिस तक, चाहे वो डीएम केपी रमैया हो, चाहे बड़ा बाबू तरुण जी हो, वो तो जेल गया डीएम केपी रमैया, और बड़ा बाबू को पत्नी बच्चे मार करके कुआं में डाल दिए। किसी को कैंसर हो गया, किसी का बेटा सल्फस खा के मर गया, किसी के शरीर में स्वतः आग लग गया, एंड सो ऑन। बड़ी दुर्गति हुई। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि भैया ऐसा मत करना, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा होता है। मेरे हजारों स्टार मेकर पर फॉलोअर्स हैं जो मेरे गीत को सुन करके कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति संपन्न है, क्योंकि आप जिस भी गीत को छूते हैं उसकी नेकेड सत्य व्याख्या करके जीवन और जगत के सभी पक्षों को हृदयंगम करा देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे सोलर सिस्टम हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे ब्रह्मांड हैं। डीएम सहित कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति गॉड गिफ्टेड है और आपकी आवाज़ में एक अलौकिक जादू है। आश्चर्यजनक म्यूजिशियन है। कोई कहता है आप मेरी आत्मा की आवाज़ हो, तो कोई कहता है भावना की आवाज़ हो, और कुछ कहता है कि एक्चुअली आपसे सर मैं मिलना चाहता हूँ। और ऐसा कमेंट ये नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहरों से तो आते ही हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू से देख रहे हैं कि मेरे आप स्टार मेकर भारत निर्मात्री समाज पर देखेंगे तो हजारों थिम्पू से आ रहे हैं, भूटान से, काबुल से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से, कोलंबो से आ रहे हैं, श्रीलंका से, माले से आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो निश्चित रूप से लगता है कि माँ की बात सही थी कि कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड है जो हमको मिला है, इसीलिए कि तुम गांधी नेहरू अवतार के रूप में, एक्चुअली देश अरविंद के अवतार के रूप में, भारत धर्म के रूप में स्थापित करते हुए भारत को एक महाशक्ति बनाओगे। मुझे ब्रह्म मुहूर्त में एक्चुअली गांधी जी की एक आत्मा आई थी और उन्होंने कहा था कि एक्चुअली मेरे जीवन के दूसरे रूप को दिखाओ और भारत का उद्धार करो, यानी गांधी जी का हरिजन भाला अवतार। और उन्होंने कहा था कि एक्चुअली तुम्हें इस देश को न सिर्फ ब्राह्मण आतंकवादियों से, मुस्लिम आतंकवादियों से या किसी भी धर्मों के आतंकवादियों से मुक्त करना है, बल्कि तुम्हें सामाजिक न्याय करके देश में सबका विकास करके एक्चुअली देश को इतना शक्तिशाली और विकसित बना देना है, सोच के स्तर पर भी, कि एक्चुअली ट्रंप जैसा पागल आदमी इसको दुर्दशा न करे, हुड आउट ना करे। और क्योंकि भारत तो विदेशियों की नज़र में लगातार पद दलितों और गुलामों का देश रहा है और इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। और नहीं सुधारेंगे तो फिर ये जो गुलाम है ये स्वयं तो ब्लैकमेल हो ही रहा है, पूरे देश को हानि पहुंचा रहा है। आइए हम सब मिल कर के एक भारत धर्म के रूप में सबको, सब में ब्राह्मण का गुण भी होना चाहिए, नहीं पढ़ना लिखना भी चाहिए, क्षत्रिय का भी गुण होना चाहिए, वैश्य का भी गुण होना चाहिए और सेवा का भी गुण होना चाहिए। ये रामदेव महाराज भी जो है यही कह रहे हैं और सच कह रहे हैं। और मैंने इसीलिए चाहे वो बंगाल के सचिव हों, चाहे प्रधान सचिव पंचायती राज के बिहार के हों, या फिर
फिर डीएम कई डीडीसी हों, या फिर हमने विपार्ड में भी डायरेक्टर को अपनी किताब नेकेड सत्य भेंट किया है, ये आप पढ़िए और एक्चुअली देश और समाज का ब्रिलियंट सेवा कीजिए, और तभी हम लोग एक्चुअली देश को विकसित बना करके स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं और कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं और भारत धर्म ही मेरा है। लेखनी जब तक सरस्वती का आशीर्वाद नहीं हुआ कर्म चल नहीं सकता। किसी जिला के हमारे गुरु जी रहे हैं नागपुर के रामनंदन प्रसाद सिंह, जो समर्था हाई स्कूल के टीचर थे और वहाँ के हम प्रोडक्ट हैं। नेशनल स्कॉलरशिप 1978 से 83 में पास किए हैं और जीवित गांधी के सानिध्य में हमको पढ़ने का मौका मिला है। हमारे बहुत सारे साथी कलेक्टर हैं, एसपी हैं, संस्कृत से पीजी के साथ साथ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, नेट वगैरह भी हुए हैं और सरकार की सेवा में, जिसको कि एक्चुअली जन सेवा है ये सरकारी सेवा, उसको इसी मिशन के तहत मैं आज 32 साल से करते आ रहा हूँ। हमारे गुरुदेव ने मैट्रिकुलेशन से निकलने के समय ही कहा था कि अपने देश और समाज को भी है अपनी प्रतिभा का कुछ न कुछ लाभ देते जाना, पेट रोटी के लिए तो सब कर लेता है। तो मैं कर रहा हूँ कि अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ देश और समाज को से ऊपर उठते हुए कुछ न कुछ सेवा करूँ। और वन मैन आर्मी हमको 2001 में इस जिला की जिलाधिकारी हरसुख कौर खुली थी और इसके बाद 2002 में संयोग से मेरी किताब लिखा गई नेकेड सत्य। वो किताब 2004 के राष्ट्रपति कलाम साहब को, नए राष्ट्रपति 2004 ईस्वी में कलाम साहब को और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भी वहाँ प्रगति मैदान दिल्ली में दिया था, यहाँ तक कि मोदी जी को भी हाथ में दिया था। लेकिन संयोग है कि इस देश में अभी तकरीबन ये 140 देशों में है, यूएनओ में भी है और इस देश के सभी राज्यपाल और सारे पदाधिकारियों को दिया गया और उस समय से कितने ही प्रोफेसर, लेक्चरर्स, गुरु इसको पढ़ते हैं। और इसमें मैंने बहुत कुछ संक्षेप में, जैसे कि इसका पहला चैप्टर है सत्यमेव जयते, लेकिन हमने बताया है कि सत्यमेव जयते होना चाहिए, होता नहीं है। होता क्या है, शक्ति की जीत होती है और शक्ति को ही बाद में सत्य घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म अध्यक्ष भारत निर्मात्री समाज। नेकेड ट्रूथ इस दुनिया का ये है कि हम सबको एक दिन जाना ही पड़ता है। चलो उड़ जा रे पंछी, जी हाँ, मेरे मम्मी पापा जो एक्चुअली जीवन दिए, बायोलॉजी दिए, इकोलॉजी दिए, और हमारे गुरुदेव चंद्रकांत झा चाहे वर्ग टीचर हो या फिर हमारे सर्वस्व गुरु रामनंदन प्रसाद सिंह, बाइकास्ट भूंजा, जिन्होंने जीवन जगत का नेकेड सत्य बताया, और उसी की मैं अभी आपको थोड़ा सा झांकी दिखाने जा रहा हूँ। भूल जाब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, भूल जाब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चलो उड़ जा। जी हाँ, हमने बहुत सारे घूसखोर इंजीनियर को देखा है अभी
पत्नी बेटा बेटी पुतोह सब धारा धर छिल के वृद्धाश्रम में ढकेल दिया है। वैसे ही बहुत सारे अत्याचारियों को देखा है कि दुर्दशा हुआ है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी भी गुण इसकी मिला है, क्योंकि दूसरे की पत्नी को अपना लिया था और कितने ही लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। रंगे हाथों यार कर्म के फल भोगने ही पड़ते हैं, यह संसार है। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। जी हाँ, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हुआ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 दिनों का डेरा। कर्म भी है यार, सदा रहा है इस दुनिया में किसका बोदाना। चलो ये स्टेज है यार, बेस्ट परफॉर्मेंस करना है और अच्छा काम करना है, नहीं तो इस संसार में बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ दिखाओगे। तुम्हें दो तुके भाला तुम्हें भूखेगा। अब हरिजन का भाला उतारा गया है। क्या जो वो साला जो तुमको फूल के बदले में कांटा फूटता है, उसे तुम भाला फूट करके एक्चुअली भारत का उद्धार करोगे। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। ऐसे ही सभी गार्जियन करते हैं। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भींगी पाँखें धूप में गर्मी खाई। गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चलो रे जा। जी हाँ, हमारे गुरुदेव रामनंदन प्रसाद सिंह की तरह जिन्होंने एक बेटी के बाद एक्चुअली अपना सर्वस्व अपने स्कूल को दे दिया, हम लोगों को दे दिया, सारा संस्कार, सारा पैसा, सारा संसाधन। ऐसे बनो, दे के जाओ, मेरे माता और पिता की तरह दे के जाओ, जिन्होंने वो दिया जो मैं आज हूँ। एक्चुअली इस संसार में जो ले रहे हो उससे ज्यादा देने की कोशिश करके जाओ। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले, रोने से बिखर जाऊंगा। चलो रे जा। जी हाँ, हमारे गुरुदेव रामनंदन प्रसाद सिंह की तरह जिन्होंने एक बेटी के बाद एक्चुअली अपना सर्वस्व अपने स्कूल को दे दिया, हम लोगों को दे दिया, सारा संस्कार, सारा पैसा, सारा संसाधन। ऐसे बनो, दे के जाओ, मेरे माता और पिता की तरह दे के जाओ, जिन्होंने वो दिया जो मैं आज हूँ। एक्चुअली इस संसार में जो ले रहे हो